नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो पार्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी करे हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हमारी सीट का ही क्वेश्चन है। अगर किसी ने सीट डाउनलोड नहीं करी है तो वो सीट डाउनलोड कर सकता है। क्वेश्चन है 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर -2 बराबर बताना है क्या होगा। ये हमारा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर हम जब भी ऐसा सवाल है, देखो बड़े बड़े नंबर हैं, अगर इनका हम स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, 2017 को x मान लिया। 2017 को x, अभी मैं x मान के बता रहा हूँ, फिर मैं इसको और सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, 2017 को x मान लिया। तो 2018 कितना हो जाएगा, x + 1 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर और -2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2x + 1, ये हो जाएगा मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना होगा 4x और प्लस के कितने हो गए 2। अब देखो नीचे देखो, हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे कितना हम इसको लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे ही अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो 1/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, हमने x से कर लिया, ठीक है। लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा सा मॉडर्न तरीका, मतलब पुराना तरीका हो गया बिल्कुल। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से करेंगे। हम इसको x ना मान के, एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये भी तरीका वैसे सही है, ये तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको और आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है। हम इसको x ना मान के हम इसको मानेंगे 2017 को 1। कितना मान लें, 2017 को 1। 2017 1 हुआ तो ये 2 हुआ, 2 का स्क्वायर। भाई 2017 1 तो 2018 2, 2017 1 का स्क्वायर, 2017 1 तो 2019 2 ज़्यादा 3, 3 का स्क्वायर -2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 9 - 2 यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8 यानी 1/2। तो यहाँ से भी हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने x को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। 18.43 गुणा 18.43 माइनस 6.57 गुणा 6.57 और अपॉन में कितना है 11.86, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा, ये है 18.43, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुणा है -6.57, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना है 11.86। अब देखो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बनता, कोई भी एग्जाम हमारा ऐसा नहीं बनता जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना आए। और ये क्या होता है, ये होता है a² - b² बराबर a + b और a - b, ये होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या करेंगे बताओ, इसमें एक बार जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 10 की 0, 5 4 9 और 1 10 की 0, 18 और 6 24 और 1 25, ये हो गया 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये घट जाएगा तुम्हारा कितना, 13 में से 7 गए 6, फिर उसके बाद 13 में से 5 गए 8 दशमलव, फिर उसके बाद 17 में से 6 गए 11
और अपॉन में कितना था 11.86। 11.86 से 11.86 कट जाएगा, बचा कितना 25। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। समझ आ गया? तो बेहद आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है, आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, वो है हमारा बेहद आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है 943 प्लस, क्वेश्चन नंबर 3 है 943 प्लस 864 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 1886 गुणा 1728। अब ये है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है हमें। ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो दो फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं, याद रखना, एक प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इनको जोड़ा जाता है एक बार, और एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार इनको घटाया जाता है। तो दो फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा याद रखना ये बनेगा। और जब इन दोनों को घटाया जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इनको घटाया जाएगा तो ये बनेगा 4ab। कितना बनेगा? 4ab। तो ये दो फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं हमें, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4ab। हमें याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पर। इस पर क्या होगा बताओ, ये तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4ab, यानी 4 इंटू ए क्या हुआ 943, बी कितना हुआ 864, ये हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 1886 इंटू 1728, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है 943 से कट जाएगा 1886 कितने बार? 2 बार, दुगना है। और ये देखो 864 से 1728 2 बार, कितना बना? ऊपर 4 और नीचे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये हमारा आंसर 1। समझ आ हो गया? तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, तो हमें फॉर्मूले में साथ के साथ तुम्हें बताता चल रहा हूँ, ये भी हमें अपना मतलब तैयार करने हैं। होता क्या है, जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो जो टॉपिक है ये अलजबरा के जैसा टॉपिक होता है। जैसे हम अलजबरा पढ़ते हैं ना, वहीं से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अलजबरा में यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर अलजबरा से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज का, 5.75 गुणा 5.75 गुणा 5.75 ये है, प्लस 3.25 गुणा 3.25 गुणा 3.25, और अपॉन में है 57.5 गुणा 57.5 प्लस 32.5 गुणा 32.5 माइनस 57.5 गुणा 32.5। ठीक है, तो इतना भयानक सवाल है, इतना खतरनाक सवाल है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए, इसको हम मान लेंगे ए, तो ये ए क्यूब हो गया। इसको हम मान लेंगे बी, ये बी क्यूब हो गया। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ, इसको इधर उठा के ले आऊँ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्मेट बना के दी है, ये वाली फॉर्मेट है, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दे दिया, नीचे दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बराबर कितना होना चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, तो तुम याद रख लोगे, इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए
अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर और क्या दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर 5.75 है, 57.5 है। अब मैं तुमसे ये कहूँ, देखो अगर 5.75 है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो क्या करना पड़ता है, हमें अपॉन में 10 करना पड़ता है ना, यही तो करना पड़ता है। अगर दशमलव को मैं उधर राइट साइड को खिसकाता हूँ, अगर दशमलव को मैं राइट साइड को खिसकाता हूँ तो अपॉन में 10 करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस दशमलव को इधर लेके आऊँ तो गुणा करनी पड़ती है फिर 10 की, मतलब अगर दशमलव को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो गुणा करनी पड़ेगी 10 की। बात समझ में आई? चलिए, जब हम दशमलव को अगर इस दशमलव को इधर लेके आना होता तो भाग करते 10 का, लेकिन अगर इस दशमलव को इधर लेके आना है तो क्या करेंगे, गुणा करनी पड़ेगी कितने की, फिर 10 की। तो 10 की गुणा देखो यहाँ, जब इसको यहाँ लिया है तो 10 की गुणा तो यहाँ करनी पड़ी, 10 की यहाँ करनी पड़ी, ठीक है, फिर प्लस है, फिर ऐसे ही यहाँ पर 10 की गुणा यहाँ, इसको यहाँ लेके आएंगे 10 की गुणा यहाँ, इसको यहाँ लेके आएंगे 10 की गुणा यहाँ, 10 की गुणा यहाँ, ठीक है। तो देखो 10 10 100 की गुणा यहाँ होगी, 100 की गुणा यहाँ, 100 की गुणा यहाँ, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 5.75 का क्यूब ऊपर और प्लस ये हो जाएगा 3.25 का क्यूब अपॉन में कितना, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, 100 कॉमन हो गया, ये कितना बचा 5.75 गुणा 5.75 यानी 5.75 का स्क्वायर प्लस ये 3.25 का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 5.75 गुणा 3.25, ये हुआ ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये पूरा वही फॉर्मेट बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी यानी 5.75 प्लस 3.25 और अपॉन में कितना चल रहा है 100, ये कितना हो जाएगा 9/100 और 9/100 बराबर 0.09। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गई होगी, बेहद बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने इसको आसान कर लिया, इजी वे में मैंने तुम्हें कर दिया। अगर देखो दशमलव को लेफ्ट साइड में खिसकाएं तो अपॉन में 10 करते हैं, अगर दशमलव को राइट साइड में खिसकाएं तो क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे, ठीक है। अब जितने अंक से खिसका रहे हैं, अगर 2 अंक से खिसकाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, है ना, एक अंक से सरका रहे हैं, इसको खिसका रहे हैं तो 10 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं, बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं। चलिए ये है सवाल हमारा बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है 253 प्लस 247, 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब अपॉन में 25.3 गुणा 25.3 माइनस 624.91 प्लस 24.7 गुणा 24.7, ये है, मतलब बराबर में दे रखा है इसका मान कितना 50 गुणा 10 की पावर के, तो पूछा है के बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो बेहद आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे इस बात को समझना है। ऊपर लिखा हुआ है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कोई दिक्कत नहीं है, नीचे होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ 253, यहाँ कितना है 25.3, तो क्या करेंगे यहाँ से दशमलव अगर लेफ्ट को खिसकाएंगे तो अपॉन में 10, अपॉन में 10, ठीक है, यहाँ पर खिसकाएंगे तो अपॉन में 100, यहाँ पर खिसकाएंगे तो अपॉन में 10, अपॉन में 10, ठीक है। तो अब हमें दिख गया 10 गुणा 10 100, 100 10 गुणा 10 100, तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखो 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, ठीक है, अपॉन में क्या होगा 1/100, 100 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, ये होगा 253 का स्क्वायर और माइनस ये कितना होगा 624 और ये 91 प्लस ये कितना होगा 247 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो 253 और 247 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, इतना। हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम वाला सवाल वाला खुद बना के देगा, ऐसा फॉर्मेट बना के देगा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिखेंगे ये होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कितना 253 प्लस 247 और अपॉन में कितना है 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं हो जाएगा कितना 500 इंटू कितना
100, ठीक है। अब ये जो दे रखा था, ये दे रखा था 50 इंटू 10 की पावर के, यानी मुझे केवल 50 रखना है, बाकी 10 की पावर की फॉर्म में रख देना है। तो ये जाए कितना, 50 गुणा 1000 बराबर 50 गुणा 10 की पावर के, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। ये 50 हो गया और ये कितना होगा 10 की पावर 3, है ना, और बराबर 50 गुणा 10 की पावर के, तो के बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो के बराबर 3। बात समझ में आ गई। तो सवाल अच्छा था, बेहद बेहतरीन सवाल था। ये होता है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर ऐसे ही सवाल आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल, जिनको हम कैलकुलेशन, जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन बेहद ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 गुणा 1005 प्लस 1008 गुणा 1004 माइनस 1009 गुणा 1003, इसका हमें मान बताना है। और बेहद आसान सा सवाल है, बेहद आसान। देखो गुणा तुमने दिख रही होगी कि बड़ी बड़ी गुणा है कैसे की जाए, लेकिन इन सब का लॉजिक होता है, इन सब का एक लॉजिक होता है, इन सब का एक तरीका होता है करने का, मेथड, ठीक है। कैसे करें बताओ भाई। इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 1006 का स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिख दो माइनस। अब ये देखो 1007 और 1005, इनके बीच की संख्या क्या है, 1007 और 1005 के बीच की संख्या, यानी 7 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है 1006। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1007 को लिखेंगे हम 1006 माइनस 1, ऐसा करके, इनटू इसको क्या लिख दें 1005 को, सॉरी ये 1007 कितना था 1006 प्लस 1, ये हो जाएगा कितना 1006 माइनस 1, 1005 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस 1008 को कैसे लिखे बताओ भाई, 4 और 8 के बीच में क्या है 6, तो इसको लिखेंगे हम 1006 प्लस 2, और इसको 1004 क्या लिखेंगे 1006 माइनस 2, सबको 1006 की फॉर्म में तोड़ दोगे। माइनस 1009 और 1003, इनके बीच में कितना है 1006, तो इसको भी 1006 में तोड़ेंगे, 1006 प्लस 3, और उसको क्या लिखेंगे 1006 माइनस 3, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। इस तरीके से हम इनको तोड़ देंगे। अब जब हम इनको करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये तो हो गया 1006 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर माइनस है, चलो मैं लिख ही देता हूँ अब इसको, ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर और माइनस 1, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 1006 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब -4, 2 का स्क्वायर -4, ठीक है। उसके बाद माइनस ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1006 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा। और खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1006 का स्क्वायर और -4, उसके बाद ये वाला माइनस खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9। देखो 1006 से 1006 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस नहीं वो 1 माइनस 4 प्लस 9, तो 9 और 1 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था ना, बेहद अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को तुम इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और भी लाजवाब सा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ और क्लास में, ठीक है। तो क्लास को शेयर भी करा करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करवाओ चैनल को, जितना ज़्यादा तुम बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हम बढ़ते चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 7वां, 6 तो हमने करा दिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम ले लेते हैं अब। चलिए भी हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5.6 गुणा 0.36 प्लस 0.42
और गुणा 3.2 अपॉन में कितना आ जाना है, अपॉन में आ जाएगा 0.8 गुणा 2.1। ये है सवाल, इसका बताना है आंसर। कैसे कैसे करेंगे जरा देखना। ये क्वेश्चन करने का है। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है। दशमलव हटाना है, कैसे हटाएं, सारी चीज़ें यहाँ पर दशमलव सोचने की ही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर कितने अंक बाद दशमलव बन जाता है। यानी यहाँ पर बन जाता है 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर बन जाता है 3 अंक बाद दशमलव, लेकिन नीचे कितना है, कुल 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो अगर हम इन सबको हटाएं, इनको सबको हटा दें, इन सबको हम हटा दें, इन 2 अंक बाद हटा दें, तो नीचे एक 10 और आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नीचे एक 10 और आ जाएगा बस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर देखो यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 2 अंक बाद दशमलव। यानी अगर हम ऊपर वालों से नीचे वालों काटें तो ऊपर वाले 3 हटेंगे, नीचे वाले 2 हटेंगे, लेकिन नीचे एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सवाल जो बन गया है, ये बन गया है कितना, 56 गुणा 36 प्लस 42 गुणा 32 और अपॉन में कितना 8 गुणा 21। ये हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो 8 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से 8 कॉमन लिया तो ये बन गया 8 सत्ते 56, 7 बचा और वो बचा 26 प्लस 8 यहाँ से भी ले लो, 42 को ऐसे लिखो, 8 चौक 32, इस तरीके से हो गया। और अपॉन में कितना 8 गुणा 21, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है। अब देखो नीचे 21 है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितना बन रहा है 7, यहाँ पर कितना बन रहा है 7, 7 और कॉमन ले लेंगे हम। 7 कैसे कॉमन लें, ऐसे 7 कॉमन लिया, यहाँ बचा 36 प्लस 7 कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा 6 और इंटू 4 बटे कितना हो गया 21, 7 है 21। अब ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 24 बटे 3, 36 प्लस 24 कितने हो गए 36 प्लस 24, सॉरी मैंने यहाँ पे 10 छोड़ दिया ना, अभी 10 भी चल रहा है, हाँ इंटू में 10 भी चल रहा है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 24 60, 60 बटे 30 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब कैसे किया है भाई, या तो देखो इसको अपॉन में 100 करके, मतलब ऐसे करके कर लो, इसके अपॉन में 10 करोगे, इसके अपॉन में 100 करोगे तो 10 गुणा 100 1000 हो जाएगा। इसके अपॉन में कितना करोगे, इसके अपॉन में 100 करोगे, इसके अपॉन में 10 करोगे, 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000। फिर 1/1000 को कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, तो नीचे जो आएगा एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब मैंने सीधा दशमलव को हटा के नीचे अपॉन में कितना रख दिया 100 रख दिया, दशमलव काउंट करके, ठीक है। बीच में प्लस है तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, अगर गुणा होती तो ये सारे दशमलव ऐड हो जाते, कितने हो जाते, फिर दशमलव कितने अंक बाद हो जाता, अगर गुणा होती तो वो अलग बात बन जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले 8 कॉमन लिया, 8 से काट दिया, फिर 7 कॉमन लिया, 7 से 21 3 बार काट दिया नीचे, ठीक है। सबको जोड़ा 60 बना, 60 बटे 30 हो गया और 60 बटे 30 बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा, a की क्यूब बराबर 335 प्लस b की क्यूब ये दे रखा है, तथा a बराबर 5 प्लस b ये दे रखा है, और हमसे पूछा है a प्लस b बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। तो कैसे किया जाएगा ये सवाल, देखो एक तरीका तो यहाँ पर ये हो गया, b को मैं इधर लेकर आऊँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला बनेगा और बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। मुझे क्या करना है, लॉजिकली आसानी से करना है इसको। कैसे, ये है a का क्यूब और ये भी, ये किसकी वैल्यू है, a के क्यूब की वैल्यू, तो a का क्यूब क्या हो सकता है, 335 से बड़ा क्यूब हम देखेंगे, 335 से बड़ा क्यूब होता है 343, कितना होता है 343, और 343 बनाने के लिए इसको तो इतना ही रखो, इसको करना पड़ेगा 8, ठीक है, तब बनेगा ये कितना 343, ऐसे ही तो होगा। ये क्यूब बन गया, अब देखो 8 भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो ये किसका क्यूब, a का क्यूब बराबर कितना होगा 343, मतलब a बराबर 7 है ना। और अगर b को चेक करते हैं तो b कितना होगा, b का क्यूब बराबर 8, यानी b बराबर कितना 2, ये हो जाएगा 7 और 2, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखें, 7 बराबर 5 प्लस 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहाँ पे अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं, a की वैल्यू 7, 5 प्लस 2 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू 2, सॉरी a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 2, सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे पूछा था ये, तो 7 प्लस 2 बराबर 9,
तो बेहद आसान था, केवल थोड़ा सा हमें हिट एंड ट्रायल लगाना था। इसमें हमें देखना था 335 से बड़ा पूर्ण घन क्या होता है, तो 343 होता है। 343 के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 335 और 8 कितने हो गए, 343। तो ए की क्यूब 343 मतलब ये 7 हो जाएगा। अगर बी का क्यूब 8 तो ये 2 हो जाएगा, और 7 2 को यहाँ पर रख के देखेंगे तो 7 और 5 और 2 7। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 2 यानी 9। बात समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम ले लेते हैं। इसको हटा दो ना, ये लो हटा दिया मैंने ये क्वेश्चन। चलिए हम ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, 9वां क्वेश्चन नंबर 9। कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि n बराबर 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार ऐसे। अब इसका पूछा है के अंकों का योग, के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्या करा जाएगा, बताओ जल्दी से क्या करा जाए। देखो एक तरीका तो ये हुआ कि हम पहले इनको जोड़ लें फिर अंकों का योग निकाल लें। पहले तो इस पूरी रामलीला को, जितनी भी है ये पूरी रामलीला को पहले तो हम इसको जोड़ लें, है ना, फिर जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग निकाल लें। या फिर एक तरीका ये कहता है कि पहले अंकों का योग निकाल लो फिर उनको जोड़ लो, है ना। तो दोनों तरीके से करके मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबसे पहले तो इसको जोड़ना सीखो। अगर मैं ऐसे जोड़ता हूँ 1 1 1, ठीक है। अगर मैं ऐसे जोड़ता हूँ तो कितने हुए, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अगर मैं ऐसे जोड़ता हूँ 1 1 1 1 1 3 बार फिर 4 बार। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यानी बात समझ में आ रही है, यानी अंत में जितने 1 हैं उतना पीछे आएगा, फिर एक कम एक कम एक कम ऐसे होता चला जाएगा। जितने पीछे 3 थे तो 3 आएगा, फिर एक कम एक कम। ये इस तरीके से सवाल बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो पीछे कितने 9 1 है तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 5 4 3 2 1। इस तरह की संख्या बन जाएगी। भाई पीछे कितना 9 बार रहा होगा, 9 बार 1 1 1 है तो पीछे ऐसे जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर उससे आगे 8 आएगा, फिर उससे आगे 7, फिर 6 5 4 3 2 1। इस तरह की संख्या बनेगी। ये तो हुई संख्या। इसका पूछा था अंकों का योग, तो क्या हो जाएगा अंकों का योग, बताओ। 1 से 9 तक के अंकों का योग कितना होता है, 45। कितना होता है, 45। ऐड कर सकते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि हम इनको डायरेक्ट ही जोड़ दें। इसके अंकों का योग 1, इसके अंकों का योग 2, इसके अंकों का योग 3, आगे वाले का 4 रहा होगा, और ऐसी डॉट 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 इसके अंकों का योग 9। तो 1 से 9 तक का योग तो पूछ रहा है। 1 से 9 तक का योग कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 बटे 2, 2 से काटा ये 5 बार, 9 पंजे 45। इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे। मतलब मैंने देख लिया क्या, यहां पर मैंने पहले संख्या बनाई फिर संख्या के अंकों का योग, यहां पर मैंने पहले अंकों का योग कर लिया फिर इनको जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है, यानी इसके अंकों का योग 1, इसका 1 और 1 2, इसका 1 2 3, फिर ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 9 तक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम ले लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हाँ देखो कितना बढ़िया सवाल है। सवाल है 1 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस डॉट 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 प्लस अंडर रूट के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 ये है, और बराबर पूछा है क्या होगा। ये हमसे पूछा गया, तो बेहद बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, 111 का स्क्वायर क्या होता है
1 2 3 2 1, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो मैंने जो वर्गमूल घनमूल पढ़ाया था, मैंने वर्गमूल घनमूल की मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, मैंने वहाँ पर बताया था इनका स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 4 बार 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 3 2 1, मतलब जितने बार भी 1 है, स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जितने बार भी 1 है उतनी बार हम संख्या लिखेंगे, फिर रिवर्स में जाएंगे। कितनी बार 1 है, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे, 1 2 फिर रिवर्स में 1, 1 2 3 है तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 4, 4 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1। इस तरीके से हम इनका क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। तो ये वर्ग है, अगर वर्गमूल में ये चीजें हैं तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2 बार गए तो 2 बार 1, 3 बार गए तो 3 बार 1, 7 बार गए तो 7 बार 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ पर दी गई है और इसको हमें सवाल को करना है। कैसे करेंगे बताइए, ये डबल 1 हो जाएगा, ये 3 बार गए तो 1 2 3, ये हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गए हैं ना, तो 7 बार ऐसे लिख देंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। अभी मैंने बताया था जब हम इनको 1 1 को जोड़ेंगे तो लास्ट में जितने 1 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में कितने 7 हैं, तो यहाँ पे 7, फिर उससे 1 कम 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये होगा। लेकिन ये जब स्टार्ट होता था, ये स्टार्ट होता था 1 से, अब कितने से स्टार्ट हो रहा है, 11 से, तो 1 कम है इसमें, है ना। जब +1 होता तभी तो ये कहानी होती, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं है, 11 से स्टार्ट है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, -1 हम कर देंगे, ये जाएगा 6 6 5 4 3 2 1, और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 10 के 10 समझ में आ गए होंगे। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो अगले पार्ट में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।